मुख्यमंत्री धामी सोमवार विभागों की समीक्षा बैठक। इस बैठक में जनहित से जुड़े 2 फैसले लिए। सीएम धामी ने अफसर को दिए निर्देश। 15 जुलाई तक आम आदमी को मोबाइल अथवा लैपटॉप पर ही घर बैठे मिले सुविधा। मुख्यमंत्री धामी की दिल्ली दौरे का असर साफ दिखने लगा। केंद्र से राज्य को 100 मेगावाट विशिष्ट विद्युत का आवंटन। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का विशेष रूप से किया आभार व्यक्त। उत्तराखंड में छात्र आधारित पाठ्यक्रम नए शिक्षा सत्र में देने जा रहे वरीयता। प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने कहा कि शिक्षा विभाग का प्रयास छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। ऊधम सिंह नगर में थाना अध्यक्ष की युवती से अश्लील बात करने की ऑडियो वायरल के बाद एसएसपी मंजुनाथ ने थाना अध्यक्ष को किया सस्पेंड। किच्चा विधायक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी कार्यालय के बाहर दिया धरना प्रदर्शन। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने बदला मिजाज। बदले मौसम के मिजाज से लोगों को गर्मी से राहत, लेकिन बारिश आफत का रूप लेती हुई दिखाई दे रही, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस की लगातार कार्रवाई। 3 करोड़ 60 लाख रुपए की नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। एसटीएफ की अभी तक सबसे बड़ी बरामदगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस लगातार राहुल गांधी के पक्ष में बात करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का राहुल गांधी के समर्थन में बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कहते हुए कहा कि राहुल के बयान से बीजेपी और एनडीए सरकार हिल गई है। उन्होंने भाजपा को पूरी तरह बेनकाब किया, इसलिए वो डरी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा नकली हिंदू है, भाजपा ढोंगी है और ये जो है इनका हिंदू धर्म के बुनियादी सिद्धांतों में कोई विश्वास नहीं है। राहुल जी ने वही कहा जो विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म सनातन के विषय में बोलते हुए विवेकानंद जी ने कहा। देहरादून डीएम सोनिका ने ऋषिकेश तहसील चौक से नेपाली फार्म तक निर्माण कार्यों और जल नालियों की सफाई कार्यों का निरीक्षण करते हुए विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने नगर आयुक्त को ड्रेनेज कार्यों की मॉनिटरिंग करने और एनएच अधिकारियों को जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए। बिजली पानी आप क्योंकि पिछली बार भी बारिश काफी हुई थी तो नालों की सफाई की भी काफी इशूज थे, तो सारी हमने सुनी और सभी डिपार्टमेंट यहाँ पर सभी अराउंड 80। नैनीताल में देर रात बारिश के चलते चाटन लाद क्षेत्र में हुए भूस्खलन से 1 दर्जन से भी ज्यादा घरों पर खतरा मंडराने लगा है, जिसके चलते लोगों को रात जागकर गुजारनी पड़ रही है। वहीं मामले में लोगों का कहना है कि बीते साल हुए भीषण भूस्खलन से कई घरों को नुकसान पहुंचा था, जिसके 1 साल बीत जाने के बावजूद अब तक समाधान नहीं हो पाया। वहीं अब बारिश के दौरान प्रशासन ने घरों को खाली करने का फरमान जारी किया है। सर इतनी है कि रात को अब बारिश आती है तो हम उठ के बैठ जाते हैं कि ऊपर से कोई पत्थर ना आ जाए, कोई वो नींद नहीं आती है। अब बताइए हम ऐसे में हम प्रशासन ने तो कहते हैं खाली कर देंगे, यहाँ से खाली करवा देंगे, हम कहाँ जाएंगे, स्कूल में रहेंगे।
किसी के साथ माता पिता बूढ़े हैं, दिक्कतें हैं। पिछले साल भी बच्चों की पढ़ाई की दिक्कतें हुई थी। अब जो है खाली करने के लिए ये संकेत दिए जा रहे हैं कि खाली करे जाएं। अब के फिर जो पेपर बच्चों के चल रहे हैं, फिर पेपरों में दिक्कतें खड़ी होंगी। किसके यहाँ जाके रहेगी पब्लिक और कहाँ जाके रहेगी? सरकारी विभाग में भी रखेंगे जाके कहीं पे, तो बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? 1 साल से ये ढीले काम हो रहा है। कल से वर्षा का क्रम निरंतर जारी है और चार्टर लॉज में जो है ये जो धसाव हो रहा है, इसके लिए भी जो है आसपास के भवन स्वामियों को जो है नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं ताकि सुरक्षा की दृष्टि से इनको जो है यहाँ से हटाया जा सके। हाँ, शासन के जो भी निर्देश होंगे, जिलाधिकारी मोदी निर्देश होंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष श्री विनय रोहेला ने आज देहरादून से जसपुर अपने आवास पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। तो वहीं विनय रोहेला ने भाजपा कार्यकर्ताओं का हालचाल जानते हुए जिन समस्याओं से वे रूबरू हुए और जनता की समस्याओं को सुना तथा संबंधित अधिकारियों से बढ़ती समस्याओं का समाधान करने की भी बात उन्होंने कही, जिसमें जसपुर प्राथमिक संख्या महामंत्री भूपेंद्र सिंह चौहान ने शिक्षा की कमी से खड़े हुए कुछ विद्यालय मरम्मत के लिए शिकायत पत्र माननीय मंत्री जी पर सीख रही निराशा की बात की। बता दें कि 2-5 जुलाई तक कुमाऊं दौरे के दौरान आपदा प्रबंधन की विभिन्न योजनाओं की वे समीक्षा करेंगे। और सामान्यतः जल भराव की, और जल भराव के बाद जो है जो सड़कें बन नहीं पा रही, उन सड़कों पर आवागमन की बहुत बड़ी भयंकर स्थिति रहती है। और चूंकि साफ व्यवस्था सफाई का कार्यक्रम इतनी सुचारू रूप से नहीं होता है कि जो कबाड़ है पूरे शहर के मध्य में पड़ता है, उससे भी थोड़ा सा लोगों को परेशानी है। अन्य परेशानियों में इस प्रकार से है कि जो तालाब थे उन तालाबों का सरलीकरण नहीं हो पाया, उनमें पानी का संचय पल्लीकरण जो था उसका इकोसिस्टम जसपुर का बंद हो गया। बहुत सारे तालाब यहाँ बंद हुए हैं। तो इस प्रकार से जसपुर की बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर लोग मिलते हैं। आज भी बहुत सारे लोग मिले। सर, आज हमारे जसपुर में माननीय रोहेला जी, जो माननीय उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन समिति उत्तराखंड सरकार है, तो आज आप यहाँ जनता की समस्या सुनने के लिए आप यहाँ पर पहुंचे अपने आवास पर। तो हमने भी अपने शिक्षकों की समस्या लेकर माननीय मंत्री जी के सामने पहुंचे हम, और अपने समस्या हमने उन्हें अवगत कराया है और लिखित में भी दिया है। तो एक तो हमारे जनपद उधमसिंह नगर में प्राथमिक विद्यालयों में जो प्रधानाध्यापक के पद है वो दिख पड़े हैं सैकड़ों की संख्या में। कुछ जूनियर स्कूल है, प्राथमिक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, उनमें प्रधानाध्यापक और सहायक पद अध्यापक के पद दिखते हैं। तो वहाँ काफी लंबे समय से पदोन्नति नहीं हुई है, और हमारे अध्यापक, बहुत से अध्यापक तो इंतजार करते हुए रिटायर तक भी हो गए। लक्सर के रिहायशी इलाकों में गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दाब की कला गांव में गुलदार ने गाय के बच्चे को निवाला बना लिया। वहीं गुलदार की दस्तक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इधर ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग लक्सर की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। नैनीताल पहुंचे राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति उपाध्यक्ष विनय रोहेला का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नैनीताल राज्य अतिथि में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने वीडियो संदेश के जरिए आपदा के दौरान अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उपाध्यक्ष रोहेला ने कहा कि आपदा संबंधी अलर्ट और सूचनाओं का समय पर प्रचार प्रसार जरूरी है, इसलिए सूचना प्रसारण तंत्र को सशक्त किया जाए। जल भराव की समस्या के समाधान को लेकर अधिकारियों के साथ भी चर्चा की गई। हेलीपैडों को चुस्त किया जा रहा है ताकि वहां हेलीकॉप्टर उतारने में दिक्कत ना हो। इस प्रकार से मैं समझता हूं एक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में और पूर्व में सरकार ने जो तैयारी की गई है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। फिर भी अगर आपदा के अंतर्गत कोई घटनाक्रम बदलता है तो यहाँ कंट्रोल रूम से कहे, और अगर ऊपर से व्यवस्था करनी पड़ी, देहरादून से व्यवस्था करनी है, हल्द्वानी से करनी पड़ती है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और अपनी फायर सर्विसेज है, वो सब लोग भी तैयारी करके अपनी बैठे हैं। अगर कहीं स्थिति खराब होती है तो आप लोग भी सूचित करें, हम सब लोग भी इस काम के लिए लगे हैं। हल्द्वानी के राजपुरा से गौशाला में अव्यवस्था का मामला सामने आया, जहां बारिश के चलते गौशाला में पानी भर चुका है। वहीं पानी इतना भर चुका था कि जानवर आधे डूबे हुए और असहाय नजर आए। गौशाला के इंतजामों की अगर बात की जाए तो इंतजाम शून्य नजर आते हैं। न ही बारिश से बचने के लिए शेड बनाए गए हैं और न ही जल भराव की समस्या से निपटने के लिए ड्रेनेज सिस्टम। इंतजाम के नाम पर केवल 4 दीवारी खड़ी कर दी गई है। वहीं संसद में राहुल गांधी के दिए बयान को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है, जिसके चलते जगह जगह पर उनका पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
इसी कड़ी में नैनीताल में भी विश्व हिंदू परिषद और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंत पार्क में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। साथ ही हिंदुओं को अपमानित करने को लेकर उनका धर्म पूछते हुए हिंदुओं से माफी मांगने की भी बात कही है। मैं यहाँ आज हम लोग पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सभी लोग, सभी मेरे हिंदू भाई, हम लोग बस इतना ही कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी अपनी आदतों से बाज आ जाओ, वरना तुम्हारे लिए ये हिंदुस्तान ठीक नहीं है। तुम इटली चले जाओ और अपने जो दादा हैं उनका धर्म खोलो, यही हमारी मांग है। और इसका हमने आज पुतला फूंका है। हमारे लिए जब तक ये माफी नहीं मांगेगा तब तक हम इसके लिए रोज प्रदर्शन करते रहेंगे। पौड़ी में जल संस्थान में आउटसोर्स के जरिए नियुक्त कर्मचारियों ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता से मुलाकात की और वेतन बढ़ाने और समस्याओं के जल्द समाधान की मांग भी रखी। इसे लेकर आउटसोर्स कर्मचारी शिव सिंह ने बताया कि लंबे समय से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से काफी समस्याएं हो रही हैं। वहीं मामले में अधिशासी अभियंता ने उन्हें समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दे दिया है। हमारे हम लंबे समय से काम कर रहे हैं, 7 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली हुई है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी 10 तारीख से पहले हमें मिल जाए। मेन मांगे हमारी है कि 15,000 कम से कम न्यूनतम वेतनमान हमें दिया जाए। अब हमें यह है कि लिखित रूप से दे दें कि 15,000 रुपये आपको मासिक दिया जाएगा। इसी वजह से हम अपनी स्ट्राइक रोकेंगे, अन्यथा स्ट्राइक चालू रहेगी। उनकी मांग है कि उनको कॉन्ट्रैक्टर ने जो उनका जो पारिश्रमिक है वो दिया नहीं है, तो वो हमने उनको ले लिया एप्लीकेशन और कॉन्ट्रैक्टर से पूछेंगे कि आपने इनको क्यों नहीं दिया है। एक ये था, दूसरा ये था कि शायद कॉन्ट्रैक्टर्स उनको जो है जो उनका पारिश्रमिक है उसके हिसाब से उनको भुगतान नहीं कर रहा है। ये इन बंदों पे भी मैं कॉन्ट्रैक्टर से अभी बुला करके उसको लेटर लेकर के स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ। रुद्रपुर के गांधी पार्क के पास हुए युवक पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस गोलीकांड के तार विदेश से जुड़े हुए हैं। जिले के एसएसपी मंजुनाथ तीसरी ने बताया कि विदेश में बैठे सहज विरोध का भय का माहौल बनाना और शूटकों के माध्यम से लोगों पर फायरिंग कराकर उनसे रंगदारी वसूलने के मकसद से गिदरपुर के रहने वाले प्रशांत सिंह पर फायरिंग शूटकों के माध्यम से कराई गई, जिसमें प्रशांत सिंह के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए पूरे मुकदमे की जांच शुरू की थी। वहीं आरोपियों से पुलिस ने स्विफ्ट कार भी बरामद की है, जिससे घटना को अंजाम देने के दौरान रैकी करने में इस्तेमाल किया गया था। पुलिस अब फायरिंग करने वाले शूटकों की तलाश कर रही है। 27 जून को शाम को एक चीजें रिपोर्ट हुई, एक घटना रिपोर्ट हुई जहाँ पे 2 अज्ञात लोग गमछा पहन के आते हैं और मात्र 5-7 सेकंड में एक वारदात को अंजाम देते हैं। एक प्रशांत नामक व्यक्ति को 3 राउंड फायर करते हैं और तीनों राउंड पैर पे ही मारते हैं। तो एक मिस हो जाता है, 2 राउंड लग जाता है और विदिन 10 सेकेंड्स वो वहां से गायब हो जाते हैं और बिल्कुल फास्ट तरीके से बहेड़ी की तरफ जाते हैं। मतलब इट वॉज ए प्लान थिंग। तुरंत हमने वादी की फादर के कहने पर तहरीर पर हमने FIR लिख दिया। CCTV को गहन परीक्षण करा, CDR को करा, हमने IPDR को करा। तो जानकारी में आया है कि जो प्रशांत है वो जब से चला उस दिन तब से ये जो इसके सहज के गुंडे हैं, जो उनका एसोसिएट्स है, उनका साथी गण इस क्राइम का जो पहले से प्लानिंग करे थे, उन्होंने पीछे से प्रॉपर रेकी किया। एक एक कदम का उन्होंने लोकेशन दिया, हर एक माइलस्टोन का इन्होंने लोकेशन दिया वहां पे और लास्ट में उसकी गाड़ी वाड़ी मतलब उसकी हुलिया मतलब हर चीज का सटीक फोटो वीडियो देते हुए लाइव लोकेशन भेज के शूटरों के साथ संपर्क में रहते हैं, शूटरों को गाइड करके वारदात करवाया। फॉरेन से ऑपरेटर बैठा हुआ है मास्टरमाइंड, वो जो है बाहर की संगठनों से जुड़कर शूटर की व्यवस्था करता है, यहाँ उनका लोकल हैंडलर बैठे हुए। तो इस प्रकार एक सिंडिकेट बनाने का कोशिश है, तो हमने उसका उजागर किया है और शूटरों की ट्रेसिंग करने में हम 100 किलोमीटर से आगे ट्रेस कर दिए हैं। आशा है कि जल्दी ट्रेस हम कर देंगे, उनका नाम भी उजागर कर देंगे। हल्द्वानी में पिछले 24 घंटों में 111 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। गौला नदी का जलस्तर इससे 950 अभी क्यूसेक है। इसी के साथ ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की आशंका को देखते हुए नैनीताल जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। डीएम ने सभी अधिकारियों और आपदा प्रबंधन टीमों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक जलभराव जैसे हालात से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कलसिया और रक्सिया नाले में पानी के तेज बहाव को देखते हुए लोगों को अलर्ट भी किया गया है। हमारी पानी की लाइन जाती, पानी बंद हो गया, मंदिर में पानी नहीं आ रहा है। तो बरसात से दिक्कतें हो रही है? बरसात से बहुत दिक्कत हो रही है। मंदिर पे भी खतरा है क्या? हाँ, मंदिर का ये आप तरीका देखो, यही सब खतरा है। ये क्या खतरा है तो आगे तक पहुंच जाएगा ये।
इससे बहुत दिक्कत हो रही है। बाकी सारी चीजें अभी तक पेयजल वगैरह तो मिल रहा होगा? नहीं, या लाइन अभी सब टूटी है? सब टूटी, कोई पानी नहीं है। वो तो हमने थोड़ा टैंकर बना रखा अपना मंदिर के लिए, जैसे 2 दिन पानी नहीं है। हरिद्वार में सलेमपुर के हनुमंत कॉलोनी स्थित प्लास्टिक के पुराने गोदाम में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। शांतर शाह गैंगरेप और हत्या के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हरिद्वार के डीएम को ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार जिले के सभी 5 कांग्रेस विधायकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने पीड़ित को मुआवजा दिए जाने और कानून व्यवस्था को लेकर जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा नेता को सरकार के संरक्षण देने की बात कही। यशपाल आर्य ने आरोपी भाजपा नेता आदित्य राज सैनी पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 15 जुलाई के बाद वे कांग्रेस विधायकों के साथ हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में धरना शुरू करेंगे। उधम सिंह नगर जिले में थानाध्यक्ष के युवती से अश्लील बात करने का मामला शांत होता नहीं दिख रहा। थानाध्यक्ष की युवती से अश्लील बात करने की ऑडियो वायरल होने के बाद जांच जिले के एसएसपी ने थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। वहीं इस मामले में निलंबित थानाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर कच्चा विधायक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बारिश के बीच एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना दिया, जिसके बाद एसएसपी से आश्वासन मिलने के बाद वे धरने से उठे। सकारात्मक बातचीत हुई है और उसमें जो हमारी एक बात थी कि जो पीड़िता जिसके साथ एसओ ने डांगी ने जिस तरह का व्यवहार किया है उस पर उसके खिलाफ तो कार्रवाई चली रही है, सस्पेंशन की हो चुका है। आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम जांच करके एफआईआर करेंगे। उसका उन्होंने भरोसा दिलाया जांच के दौरान। और दूसरा जो पीड़िता की जो 7 तारीख की एफआईआर थी जिसको लेकर सारा मामला शुरू हुआ है, पीड़िता की तरफ से जो 7 तारीख उसके घर पे जो हमला हुआ, लोग घुसे घर पे, उसका मुकदमा कायम कर दिया गया है। एक गीता का मामला है, उस पर भी उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, देखेंगे इसको कि उसके साथ जिन लोगों ने अभद्रता की है, एससी महिला है, तो सारे मामले हमने रखे हैं। तो एसएसपी का कहना है कि हमें कुछ समय दे दिया जाए, हम उसकी जांच करा रहे हैं, बयान करा रहे हैं और उसके बाद अगली कार्रवाई भी हम करेंगे, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। जी, ये लोकतंत्र है। माननीय किच्चा विधायक महोदय को त्रिशूलकांत बेहड़ जी है, तो उनको कुछ बातों को लेके, कार्रवाई को लेके, वो कुछ मांग को लेके वो आए थे और अपने सपोर्टर्स के साथ जो है धरने पर बैठे। तो उसके बाद मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि पहले ऑफिस में आके मतलब अच्छे ढंग से बातचीत हो जाएगी। वहां पर ही उन्होंने काफी चीजें हमको अवगत कराए हैं। तो यही है जो बीते दिनों में चल रहा है, वो जिसमें पंतनगर एसएचओ को एक पुराना ऑडियो जो वायरल हुआ है, उस ऑडियो के संबंध में हमने ऑलरेडी सस्पेंशन की कार्रवाई करे थे। उस मैटर में ये चाह रहे थे कि और भी लीगल एक्शन हो जाए करके। इस संबंध में हमने उनको अवगत कराया है कि बिल्कुल जांच चल रही है और साथ में ही अतिशीघ्र मतलब अतिशीघ्र आपको लीगल एक्शन के बारे में भी पूरा अवगत किया जाएगा। रूमसी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। स्कूल के रास्ते ध्वस्त होने के साथ ही कृषि भूमि में मलबा आया है। घटना की सूचना प्राप्त होते जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। घटनास्थल पर देखा गया है कि देवधार में जूनियर हाई स्कूल का रास्ता एवं कतिपय कृषि भूमि आशंकित रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस घटना में किसी भी प्रकार से कोई जानमाल, जनहानि एवं पशु हानि नहीं हुई। घटनास्थल पर पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी रास्ते में आए मलबे को तत्परता से हटाने के भी निर्देश दे चुके हैं। उत्तराखंड में ड्रग्स की फ्री देवभूमि अभियान के तहत उत्तराखंड पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी की कड़ी ने नशे के सौदागरों पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक बड़ी खेप पकड़ी है। देर रात डोईवाला थाना क्षेत्र देहरादून से 3 करोड़ 60 लाख रुपए की स्मैक के साथ एक नशा तस्कर गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के एएनटीएफ को उत्तराखंड के समस्त जनपदों में कड़ी निगरानी रखते हुए कार्रवाई करने को निर्देशित किया गया है। उनको
को पकड़ा जा रहा है और उन पर एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में हमारी एनटीएफ की टीम के द्वारा कल देर रात से डोईवाला क्षेत्र से एक स्मैक तस्कर को पकड़ा है और जिसके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम की स्मैक बरामद हुई है। ये उत्तराखंड में अभी हाल फिलहाल में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है स्मैक की। और ये जो तस्कर पकड़ा गया है ये मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है और ये धामपुर में किसी से लेकर आ रहा था स्मैक को और इसको आगे देहरादून में और कोंटा में सप्लाई किया जाना था। इससे पूछताछ जारी है और अभी तक की पूछताछ में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आई हैं, आगे लीड्स मिली है इन्वेस्टिगेशन के लिए। नैनीताल जिले में मौसम विभाग के रेड अलर्ट जारी करने के बाद लगातार बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कालाडूंगी नैनीताल सड़क भारी मलबा आने और पेड़ गिरने से बंद हो चुका है। वहीं सूर्या नाले में भारी पानी आने से पुलिस ने यातायात बंद कर दिया है। शासन ने भारी बारिश के चलते नदी और नालों के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है। साथ ही खतरे को जद में आए घरों को खाली करने के निर्देश दिए गए। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने कहा है कि मौसम विभाग के अलर्ट के चलते सभी पुलिस थानों और चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। देखिए, एक तो जहां ऐसे नदी नाले हैं जहां पूर्व में इंसिडेंट हुए हैं तो वहां पर संबंधित थाना अध्यक्षों को और क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे जगह पर निगरानी रखें। जैसे उनमें एक तय सीमा से ऊपर पानी बढ़ता है तो वहां पर ट्रैफिक को रोकने के लिए तैनातियां करें और किसी आदमी को जो बहते हुए नाले हैं उनमें घुसने के लिए अलाउ नहीं करें। दूसरा, इसके अलावा जो हमारे मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे होता है कि बहुत बार फ्लडिंग वाली सिचुएशन रहती है, वहाँ बाढ़ चौकियाँ मतलब स्थापित की जाती है, तो उसके संदर्भ में भी निर्देश दिए गए हैं कि उसकी तैयारी कर लें। और अगर किसी क्षेत्र में जल भराव की समस्या होती है तो उसके संदर्भ में समय से अपनी इस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके अलावा ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में जब मलबा आने के कारण किस तरीके से मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसको खुलवाने के लिए आपदा जो विभाग है उसके साथ में प्रशासन के साथ मिलकर समय से कार्रवाई। अल्मोड़ा के शैल गांव से मंदिर में चोरी का मामला सामने आया, जहां गांव के उल्का देवी मंदिर में एक चोर हेलमेट पहनकर मंदिर में घुस गया और मंदिर के कमरे में चोरी की कोशिश करने लगा। ताला न तोड़ पाने पर चोर दान पात्र, पैसे, तेल, कनस्तर सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गया। मामले का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो चुका है। फिलहाल पुलिस चोर की तलाश में जुटा हुआ है। और भी मंदिरों में यही हाल सुनने को मिल रहा है। हमारा तो निवेदन है कि लोग इस चीज को समझें और पुलिस भी इस ओर ध्यान दे, अपनी कार्यशैली पे थोड़ा सा वो करे और जरा रात में गश्त वस्त भी हो। इस तरह की हमारी मांग है। 1-2 घटनाएं कुछ मेरे नॉलेज में आई है जहां पर ये इस तरह की घटनाएं हुई है। क्योंकि वो दूर दराज के में थोड़े थे मंदिर और वहां पर हमारे कैमरे वगैरह कुछ वो नहीं थे, जिस वजह से हम अभी तक उसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिर भी जो पुराने संदिग्ध वगैरह है, जो इस तरह की घटनाएं में रहे हैं, जो अन्य जो कहते हैं सस्पेक्टेड लोग जो हैं, उनके ऊपर पुलिस पूछताछ कर रही है और उस पर नजर रख रही है और उम्मीद करते हैं जल्दी ही इन घटनाओं पर हम अंकुश भी लगाएंगे और खुलासा भी करेंगे। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। अब देखते रहिए TV24। नमस्कार।